चलिए दोस्त आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं, सीरीज सर्किट की बात कर चुके हैं। उसमें हम लोग ने वोल्टेज डिवीजन को देखा कि वोल्टेज किस बेसिस पे डिवाइड होता है। अब इसमें हम पार्टिकुलरली बात करेंगे करंट डिवीजन की, जो हमारे पैरेलल सर्किट का पार्ट है। तो करंट सिंपली किस में डिवाइड होगा, आप सोच के बताइए थोड़ा। पैरेलल में ही तो डिवाइड होगा करंट। तो चलिए उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए यहां पे लिखिए CDR, करेंट डिवीजन रूल। या एक नोट लिख लीजिए उससे पहले कि ये जो हम वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़े थे वो सिर्फ हम VDR इज ओनली एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट। इसको सिर्फ सीरीज सर्किट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वोल्टेज किस में डिवाइड होगा भाई, सीरीज में ही ना डिवाइड होगा। तो चलो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। CDR ये है मेरा टॉपिक, इसको हटाओ। CDR करेंट डिवीजन रूल। तो पहला पॉइंट लिख लो, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल में हम इसको लगाएंगे। अब देखिए जहां हम लोग बात किए थे वोल्टेज डिवीजन रूल की, तो उसको एक जनरलाइज वे में देखे थे कि आप कितना हो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए, उसके लिए वो अप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग आ जाती है, यहाँ पे आपको बैंड हो जाता है। ये आप जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए जितना रेजिस्टेंस के लिए हम बताएंगे उतने रेजिस्टेंस के लिए इसको यूज करना भाई, उतने ही रेजिस्टेंस के लिए यूज करना, नहीं तो ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो हम आपको दो रेजिस्टेंस के लिए बता रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उसमें करंट का डिवीजन कैसे होगा, ज़्यादा यही चलेगा, ज़्यादा यही यूज होगा दो रेजिस्टेंस के लिए। इसके अलावा अगर आता है 3 रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग दूसरे हम पढ़ते हैं KCL KVL, उस सबसे हम KCL KVL से चल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं एक पैरेलल सर्किट। तो ये है एक पैरेलल सर्किट, इसमें दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में कनेक्ट है। चलिए पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए V। तो यहाँ ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए। तो यहाँ पे इसके बीच भी क्या होगा, यही वोल्टेज अपीयर होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट इसी से कनेक्ट है। ये दोनों जो ब्रांच है, ये वाला है, इसका ये वाला, इसका ये वाला, दोनों इसी से कनेक्ट है इससे। तो यहाँ पे भी क्या होगा V, और यहाँ पे भी V, यानी वोल्टेज सेम रहता है। अब यहाँ पे आएगा ये करंट I सप्लाई कर रहा है, तो क्या आएगा, यहाँ से आने के बाद कुछ इधर जाएगा। मान लीजिए इधर I1 गया, इधर I2 गया। तो ये जो करंट सप्लाई कर रहा है मेरा ये सोर्स बैटरी, वो I कर रहा है, और इसका कितना पार्ट इस R1 से होके फ्लो कर रहा है और कितना पार्ट R2 से होके फ्लो कर रहा है, ये हमको जानना है, ये हमको जानना है। तो पहला बात, अगर R1 और बड़ा है R2 से, तो R1 में कम करंट फ्लो करेगा, तो मतलब I1 की वैल्यू कम होगा, I2 की वैल्यू ज़्यादा होगा। इस पॉइंट को भी आपको रिमेंबर रखने हैं पैरेलल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम क्लियर नहीं किए कि R1 बड़ा है या R2, वो अपने हिसाब से आपको पूछेगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी करेंट डिवीजन रूल की। करेंट डिवीजन मतलब I1 क्या होगा, I2 क्या होगा।
I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, यही चाहिए हमको। तो किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करता है उसको हम कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ पे जाइए, आपको पढ़ाएं I = V/R, I = V/R। मतलब इस R1 रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस, इसी का रेशियो है। इसमें जो निकालेंगे इसके क्रॉस का वोल्टेज अपॉन ये रेजिस्टेंस, ये निकालते हैं। तो ये I1 क्या होगा, I1 क्या होगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज V अपॉन R1, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए। और ये I2 निकालिए, V अपॉन R2, ये क्या है, इसे इधर लिखते हैं, I2 = V अपॉन R2, V अपॉन R2। अब चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, मानिए ये करंट निकालना चाहते हैं, ये करंट निकालना चाहते हैं, तो ये करंट इस सर्किट को द्वारा सप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, इसका और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। तो इसको निकाल लीजिए RT कैसे निकालेंगे, दो रेजिस्टेंस क्या है, आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, तो दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, तो क्या कीजिए R1 × R2 अपॉन R1 + R2, यही बताएं आपको, तो ये R2 हो गया। अगर इस करंट को निकाले तो वोल्टेज है V, पूरा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या निकाले, RT, ये क्या आ गया, V अपॉन ये वाला होगा RT। अभी रखेंगे, बाद में रखते हैं, चलिए इसको बाद में पुट करते हैं। अब चलिए, अगर इस इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दीजिए सेकेंड इक्वेशन, तो चलो भाई इसमें V की वैल्यू रख दे, कौन भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो तीनों तो सेम है, तो ये यहाँ से ये वाला भी निकालिए, क्या होगा I × RT, आएगा कि नहीं आएगा, I × RT, मान लीजिए 4। अब इस V की वैल्यू इसमें रखिए, इसमें रखिए, I1 I2 आपको मिलेगा, तो आप निकाल पाएंगे I1 और I2 को। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो ये होगा आपका डेरिवेशन कि ये करंट डिवीजन रूल कैसे हम निकाले हैं कि करंट कैसे डिवाइड हो रहा है। तो आपको बताएंगे रिमेंबर कैसे रखने हैं, कैसे याद रखना है। तो आ जाओ दोस्त, I1 क्या था, V अपॉन R1, यही था, देख लो भाई, यही था ना। चलो तो I1 निकालना है। अब V क्या निकाले हैं, I × RT निकाले हैं, I × RT निकाले हैं। तो यहाँ पे हम वहीं V1 को, वहीं V की वैल्यू को रख दी, और यहाँ पे भी क्या है, R1 है, यहाँ पे अब R1 है, इसको यहाँ पे वहाँ से पुट कर लिए। अब चलिए इस RT की वैल्यू रखते हैं। तो I1 I अपॉन R1, RT की वैल्यू रखोगे तो क्या है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ये आएगा। ये R1 कैंसिल मारो। अब देखो I1 निकालो यहाँ से, तो I1 आपका ये क्या होगा, I × R2 अपॉन R1 + R2, ये होगा। चलो इसको डब्बा में घेरो। ये वाला इक्वेशन है, ये आया। तो अब इस पे दिमाग लगाओ थोड़ा, सर्किट को देख लो। यहाँ पे सर्किट ऐसा था, कुछ ऐसा था सर्किट। ये भी, ये है
R1, ये है R2, ये है I1 और ये है I, ये है I2। तो देखो यही करंट, ये टोटल करंट है, इधर फ्लो हो रहा है, ये टोटल करंट यही ना इधर इधर डिवाइड हो रहा है, यही ना डिवाइड हो रहा है। तो तुम लगाओगे I1 निकालना है, I1 निकालना है, तो जो डिवाइड हो रहा है उसको लिखो। अब देखो यहाँ पे अपोजिट जी दो, इसमें निकालना है तो इसके अपोजिट को ले रहे हैं, इसमें निकालना है R1 में, इसमें ले रहे हैं अपोजिट में, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये आया। सोच पा रहे हो क्या? तो चलो अगर I2 की बात करें तो I2 की बात करें तो हमको कौन डिवाइड हो रहा है? I डिवाइड हो रहा है। किसमें निकालना है हमको? R2 में निकालना है। तो करेंट निकालना है, अपोजिट लो भाई, अपोजिट लो। तो क्या R1 लोगे और नीचे जो दोनों कनेक्टेड है उसको क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे, R1 प्लस R2। तो ये यही कर पाना है, यानी ये है करेंट डिवीजन रूल। तो अगर ये करेंट को निकालना है, I1 को निकालना है, ये करेंट डिवाइड हो रहा है, ये पता है I1, इसको लिखो, ये डिवाइड हो रहा है, हमको इसमें निकालना है ना, तो अपोजिट को लो, R2 को लो ऊपर में, R2 को लो ऊपर में, यहाँ पे R2 को ऊपर में, और नीचे दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। I2 में निकालना है, R2 में निकालना है ना, I2 है, ये डिवाइड हो रहा है I लिखो, इसके अपोजिट वाला को लो, इसमें निकालना है तो इसके अपोजिट वाला को लो, R1, और नीचे में दोनों को ऐड करके लिख दो, दोनों में ऐड करके लिख दो। क्लियर है? तो चलो देखो, हम वहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल की बात की थे, तो उसको एक जनरलाइज वे में देखे थे, उस सभी के लिए अप्लीकेबल था। मतलब आप सीरीज में जितने चाहे उतने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते थे, उसके लिए अप्लीकेबल था। यहाँ पे इसको सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जो कंसेप्ट आपको दिए हैं सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए यूज कर पाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो यहाँ पे तुम देखो, अगर 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट आ जाएगा, 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट आ जाएगा, वो क्या डायरेक्टली इस तरह ऐड होता है क्या? डायरेक्टली उसका इक्विवेलेंट इस तरह ऐड होता है क्या? नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो नीचे यहाँ पे 2 था तो दोनों को ऐड कर रहे थे, तो लेकिन इसमें क्या R1 है, R2 है, R3 है, तो इसका इक्विवेलेंट कुछ अलग ही आता है, डायरेक्टली एडिटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये सिर्फ बताए हैं, तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, वहीं पे लगाना, वहीं पे इसको यूज करना। तो ज़्यादातर हम इसी की बात करते हैं, 2 रेजिस्टेंस की ही बात करते हैं। 3 रेजिस्टेंस के लिए भी बना सकते हो, तो थोड़ा ये आने वाला है ना नीचे वाला, ये आपको बदल जाएगा, आपको ये वाला बदल जाता है, इसका ये बदल जाता है। 4th के लिए भी ड्राइव कर सकते हो, तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो लेकिन ये इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और उसको याद भी नहीं करते, उसको आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, आगे के लिए भी ज़रूरी नहीं होता है, वो उतना नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो 3 के लिए कर लेते हैं। तो चलो, ये था आपका CDR, करेंट डिवीजन रूल। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लेते हैं 48 वोल्ट, या ले लो 96 लो, 96 लो। तो यहाँ पे करेंट कुछ फ्लो करेगा, करेंट कुछ फ्लो करेगा। तो ये है, ये आपको वोल्टेज दे सकता है। मान लो ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, यहाँ पे दे दिया आपको करंट, ये दे दिया है 96 मान लो एम्पियर, 96
एम्पियर दे दिया, ये करेंट का वैल्यू, इसका नहीं दिया। आपसे पूछ रहा है I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, ये है I1, ये है I2 क्या होगा, और ये V की वैल्यू क्या होगा, ये V की वैल्यू क्या होगा। तो देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट I1, I2, V, चलो फोर्थ P1, P2 और यहाँ पे P3, P3 नहीं, यहाँ पे PT लिख दो। टोटल पावर, इतना चीज़ कैलकुलेट करो, इतना चीज़ कैलकुलेट करना है हमको। तो चलिए I1 चाहिए, करेंट डिवीजन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, ये I1 क्या है, ये डिवाइड हो रहा है 96 है, 96 किस में चाहिए I1, I1 क्या है, ये वाला है, इसमें चाहिए अपोजिट लो, अपोजिट लेंगे, अपोजिट को मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों को ऐड करो, 8 + 16, ये क्या है 24 से 96 4 बार, और ये 32 एम्पियर, 32 एम्पियर मिल गया। अब चलो I2 निकालो। तो I2 निकालोगे तो क्या, ये वाला 96 डिवाइड हो रहा है, रजिस्टर 2 में चाहिए हमको, तो अपोजिट लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में 16, नीचे लिखो 24, ये 4 टाइम्स आया 64। अब आपको बताया है करेंट एडिटिव होता है पैरेलल सर्किट में, तो आपका जो I आएगा I1 + I2 आएगा। तो ये 96 है, ये क्या आया 32 आया, और ये 64 आया। दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा कि नहीं, ये 96 और ये 96, तो आपका एडिटिव बता रहा है, तो ऐसे आप जज कर पाओगे। तो ये है कैसे आप करेंट डिवीजन रूल अप्लाई करोगे, कैसे ऐसे अप्लाई करोगे। चलिए इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, या इसको पहले निकालते हैं V को। तो V क्या है, इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस, तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो लो यहाँ पे देख लो इस V को, तो V क्या है, इसके क्रॉस भी V है, इसके क्रॉस भी V है, तो इसमें V का वैल्यू कैसे लिखोगे, इसमें फ्लो होने वाला करंट और इसका रेजिस्टेंस, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट I2 × 8, V I2 की वैल्यू निकाले हो क्या है 64, तो 64 × 8, 64 × 8 मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 4 जा 32, ये 51, इतना वोल्ट। इससे भी निकालोगे, इसमें भी निकालोगे तो वहीं आएगा। जैसे निकालो, मान लो चाहते हो, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए हटा दिए। तो अगर आप V की वैल्यू चाहते हैं, ये V की वैल्यू चाहते हैं, तो इसके अक्रॉस भी वही है, यानी इसमें फ्लो होने वाला करंट I2, ये I1 है, I1 × 16, तो I1 की वैल्यू क्या निकाले थे, 1 मिनट, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या है 32, तो इसको हटाओ, इसको चलिए यहाँ से हटा दिए, इसको हटा दिए। तो हमको चाहिए V, ये चाहिए V, तो इससे निकालते हैं I1 × 16, तो V चाहिए I1 क्या है 32 × 16, 16 2 जा 32, 51, इतना वोल्ट आ गया क्या। तो दोनों से निकालोगे सेम आएगा। क्यों सेम आएगा भाई, दोनों के क्रॉस तो पोटेंशियल यही तो अप्लाई हो रहा है, तो सेम आना भी चाहिए ना, तो सेम आ रहा है। अब चलिए P1 P2 P3 की बात करते हैं।
P1, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस है। अब आप क्या V स्क्वायर R से निकाल लो या I स्क्वायर, V स्क्वायर अपन R से निकाल लो या I स्क्वायर अपन R से निकाल लो, दोनों से आएगा। तो चलिए I स्क्वायर R से निकालो या V स्क्वायर अपन R से निकालो, तो दोनों से आपका सेम आएगा। तो ये चलिए I स्क्वायर R से निकालते हैं, तो क्या I1 की वैल्यू 32, इसका स्क्वायर करो और इसको आप देखो R की वैल्यू ये है 16। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना भाई, ज़्यादा वैल्यू आने वाला है हमको। तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम आपको कैलसी से करके दिखा देते हैं थोड़ा। तो ज़्यादा आ रहा है, इतना वाट आएगा, इतना वाट आएगा। इसी तरह P2 निकालोगे, इसी तरह P2 निकालोगे, तो P2 चलो हम इससे बताते हैं, इससे कैसे निकालेंगे। इसको हटा देते हैं, तो यहाँ से इसको हटा लो, तो देखो P2 निकालोगे V स्क्वायर अपॉन R2, तो V स्क्वायर क्या है, ये इतना आया था, इतना का स्क्वायर अपॉन R2 की वैल्यू 8। तो आपके एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर भी अलाउ रहते हैं, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये आया 32,768 वाट। अब PT निकालना है, दोनों को ऐड कर लो, या PT निकालना है ऐसे भी निकाल सकते हो। ये वोल्टेज और ये करेंट, ये क्या देगा आपको, सर्किट का पावर देगा। तो ऐसे आप निकाल लीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका सीरियल करेंट डिवीजन रूल इन पैरेलल सर्किट। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, उसको समझते हैं। तो आपके पास दो कंसेप्ट होंगे इस तरह के क्वेश्चन पूछने में। एक तो ऐसे पूछेगा और एक आपको स्ट्रेचिंग से पूछेगा। तो मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ये किसी मटेरियल का बना होगा, मतलब इसका रेसिस्टिविटी कुछ होगा। अब इसी मटेरियल का, सेम मटेरियल का दूसरा कंडक्टर लेते हैं, सेम मटेरियल का दूसरा कंडक्टर ले लिए और इससे इसकी लेंथ ज़्यादा ले ली और इसकी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दे रहे हैं। ऐसा पे क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार रेजिस्टेंस दे देगा, एक कंडक्टर दे देगा और इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, और इसी मटेरियल का दूसरा कंडक्टर लेगा और आपको कहेगा उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बताइए जब उसकी लेंथ को आप ज़्यादा ले, कम ले, या उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करे, घटा दे या बढ़ा दे। एक तो ऐसे आएगा कि ये एक कंडक्टर एक दूसरा कंडक्टर ले रहा है सेम मटेरियल का, एक ऐसे क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, देखिएगा हमारे पास ये कंडक्टर है। अब क्या करें, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेच करके इसके लेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो इसके पहले जो रेजिस्टेंस था, तो उस रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, कितना बढ़ जाएगा, कितना घट जाएगा, या इसको कंप्रेस करे, इसको दबाए, इसको क्या, इसकी लेंथ को कम कर दे, कंप्रेस करके दबाए, तो इसकी रेजिस्टेंस में क्या इफेक्टेड आने वाले हैं, तो ये सब हम देखेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा आपके लिए एडवांस हो जाएगा, लेकिन ये वाले आपके लिए नॉर्मल रहेंगे। ये जनरली आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे, हो सकता है वो भी दिख जाए, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा फास्ट लेवल का। तो देखिए ये नॉर्मल जो कंडक्टर है, a length of wire has a resistance of 6 ohm,
एक जो वायर है उसका कुछ लेंथ है, उसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया है 6 ओम। चलिए मान लिए यहाँ पे ये एक वायर है, ठीक है, इसका लेंथ मान लेते हैं एल है, क्रॉस सेक्शन ये जो है क्रॉस सेक्शन ए है, और इसका रेजिस्टेंस है R1 6 ओम है। क्या है? 6 ओम है। अब क्या बोल रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, आपको एक वायर का रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ सेम मटेरियल, इसी मटेरियल का, यदि ये कॉपर का बना है तो भी कॉपर मटेरियल का ही बना है, सेम मटेरियल का बना है, सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग एंड ट्वाइस क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी, यानी इससे जो लेंथ ले रहे हैं इसके 3 टाइम्स ले रहे हैं, मतलब ये एल है तो अगला जो कंडक्टर ले रहे हैं उसका लेंथ है 3L और इसका क्रॉस सेक्शन है ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका लेंथ है 3L और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी क्या कर दिया है? ट्वाइस कर दिया है। लेंथ को 3 टाइम्स लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया को भी क्या, पहले ए था तो पहले से 2 गुना ले लिया है 2 टाइम्स। तो एक ऐसे क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है कि एक कंडक्टर दे दिया है, इसका रेजिस्टेंस दे दिया है, इसका लेंथ है, एरिया है, इसी मटेरियल का दूसरा कंडक्टर लेगा और पूछेगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा जब इसकी लेंथ को आप इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, यानी ज़्यादा ले कम ले, क्रॉस सेक्शन को 2 टाइम्स कर दे, 3 टाइम्स कर दे, या इतना परसेंट इंक्रीज कर दे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इसको देखिए, तो चलिए इसको देखते हैं। तो R1 के लिए हम क्या पढ़े हैं? R1 के लिए चलिए स्लाइड लेते हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से हम क्या जानते हैं? R1 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R1 रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा? रो एल बाई ए के इक्वल होगा। तो R1 क्या है? 6 है, या इसको अभी रहने दीजिए। चलिए ये हो गया। R2 क्या निकालिएगा? R2 निकालिएगा, और मटेरियल तो सेम है तो इसलिए रो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब एल जो लिए हैं 3 टाइम्स लिए, इसका तो 3L। एरिया क्या लिए? ट्वाइस लिए तो 2A, इसको बोलिए 1, इसको बोलिए 2। अब क्या कीजिए, इसको सेकेंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा? R2 अपॉन R1। इस साइड डिवाइड कीजिए तो रो 3L अपॉन 2A, रो L अपॉन A। रो एल अपॉन ए, इसको और तोड़ दीजिए, रो 3L अपॉन 2A मल्टीप्लाई ए अपॉन रो एल। रो एल से रो एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, मतलब R2 बाई R1 का रेशियो क्या आया है? R2 बाई R1 का रेशियो 3/2, 3/2, ये आपका रिलेशन आ गया। तो हमको R2 निकालना है, तो R2 चाहिए तो क्या होगा? R1 इंटू 3/2। R1 को जस्ट इधर हम क्या किए? ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या है? 6 ओम, 3/2, इसको काटिए 9। तो ऐसे आपका क्वेश्चन फ्रेम करके देगा आपके एग्जामिनेशन में। तो ये जो कंडक्टर लिए हैं, ये जो कंडक्टर लिए हैं, इसका R2 का वैल्यू 9 ओम होगा, 9 ओम होगा। तो हम क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। हाँ करता है, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया पे डिपेंड कर रहा है मतलब इसका वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इसका डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, इस सब पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे तो आपको लेंथ के बारे में दिया था, यहाँ पे लेंथ के बारे में दे दिया है। इसको और कैसे दे सकता था? इसमें और आपको रेजिस्टेंस को बोल देगा, आपको इसके यहाँ पे एरिया के बारे में डायरेक्ट दे दिया था कि एरिया को ट्वाइस कर दिए, और क्या कर सकता है? कह देगा इसको रेडियस को ट्वाइस कर दिए, रेडियस को ट्वाइस कर दिए। तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं? अगर बोल देता R1 रेजिस्टेंस है सेम मटेरियल का, ये 9 ओम है,
इसका लेंथ है L, एरिया है A, ठीक है। R2 आपको फाइंड आउट करना है। इसके लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, लेंथ को 3L ले लिया, इसके रेडियस को हाफ ले लिया, इसके रेडियस को हाफ ले लिया, रेडियस को R/2, मतलब पहले रेडियस R रहा होगा, अब ले लिया है R/2, R/2। तो यहाँ से एरिया को निकालिए, इसका एरिया क्या होगा πr², इसका एरिया क्या होगा πr/2 का स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में एरिया आपका ये था, सेकेंड केस में आपका एरिया ये आया। अब आप कीजिए R1 R2 फाइंड कीजिए लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से। तो R1 क्या होगा ρL/A, एक जगह पर रख दीजिए πr², क्योंकि हमको एरिया नहीं ना दिया है भाई, एरिया नहीं दिया है, हमको क्या दिया है रेडियस दिया है। रेडियस देगा तो डायमीटर देगा, तो ऐसे सोचेंगे। अगर R2 निकालिए, मटेरियल सेम लिए हैं इसलिए रो क्या होगा सेम होगा, लेंथ 3L लिए हैं तो 3L। दोस्त लाइट कट गया था तो इसके आगे हम लोग वहीं से देखते हैं फिर से। इमेजेस तो नहीं है अभी, हम फिर से उसको नोट डाउन कर दे रहे हैं। तो हम क्या बता रहे थे, तो हम यहाँ पे थे, चलिए कि ये एक R1 का वैल्यू दिया है, ये R1 का वैल्यू दिया है, मान लीजिए 6 ओम। अब क्या किए आप, लेंथ को लिए L है, लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये लेंथ बोल दीजिए इसको लेंथ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है। चलिए ये पहला एक कंडक्टर है, उसके बारे में बात करें। लेंथ L, क्रॉस सेक्शन A। अब देखिए एक दूसरा रेजिस्टेंस देते हैं, एक दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं और एक दूसरा कंडक्टर लिए और उसका रेजिस्टेंस हमको पता करना है। और इस लेंथ को कितना लेंथ लिया है, अब इस लेंथ को 3 टाइम्स ले लिया है। मान लीजिए अब रेडियस के बारे में बता रहा है, अब वहाँ पे आपको क्या कर रहा है, लेंथ को तो क्या किसी दूसरे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, लेकिन एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को आपको डायमीटर के रूप में, रेडियस के रूप में दे सकता है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इस एरिया को डायमीटर के फॉर्म में लिखोगे या रेडियस के फॉर्म में लिखोगे। तो रेडियस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं πr², डायमीटर के फॉर्म में कैसे लिखोगे πd/2 होल स्क्वायर, ऐसे कर लोगे। तो अगर रेडियस के बारे में बता रहा है, अगर रेडियस, इसका रेडियस क्या कर दिया गया है, रेडियस हाफ कर दिया, मान लेते हैं रेडियस हाफ कर दिया। पहले रेडियस मान लीजिए r था, रेडियस इसका r मान लिए और उसको रेडियस को क्या कर दिया, वो हाफ कर दिया। अब आपको पूछ रहा है कि इस दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताइए। तो आपको जस्ट यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो अगर R1 की बात करें तो ρL/A, ρL एरिया को क्या कीजिए रेडियस में बदलिए, क्योंकि हमको रेडियस दिया है, इसमें रेडियस दिया है, रेडियस को हाफ करा है। अगर डायमीटर के बारे में बात करें तो डायमीटर वाला पे जाएंगे, अगर एरिया वाला की बात करें तो सिर्फ A को रखेंगे। एरिया वाला एरिया को आपको बताएगा, एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो ये रखेंगे। अगर रेडियस के बारे में दे रहा है तो यहाँ पे रखिए πr²। अगर डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको रखिए D वाले को। तो हमको यहाँ पे रेडियस से काम है, रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो हम रेडियस से जाएंगे, यहाँ पे रेडियस वाले इस एरिया को रेडियस के फॉर्म में लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे R2 क्या होगा, रो। अब हम मटेरियल को सेम लिए हैं, सेम मटेरियल के रेजिस्टेंस को लिए हैं, सेम मटेरियल। ये सेम मटेरियल नहीं होगा तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए रो, अब लेंथ को क्या कर दिया है 3 टाइम्स कर दीजिए, रेडियस को कर दिया, हमको यहाँ पे एरिया लिखना है πr/2। अब ये एरिया हो गया, यहाँ पे ये एरिया हो गया। चलिए और तो देते हैं 5 ρ3L πr²/4। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड।
यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे चलिए R2/R1 हम करते हैं। तो R2 क्या था? रो 3L अपॉन पाई R²/4। यहाँ पे रो L पाई R²। चलिए इसको इधर ले जाते हैं। तो रो 3L अपॉन पाई R²/4 इंटू इसको कर दीजिए पाई R² रो एल से रो एल कैंसिल, पाई R² से पाई R² कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा? ये है 3/1/4। इसको क्या करिए 3 इंटू 4/1, तो ये आ गया 12। तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या आया? R2/R1 इज इक्वल टू 12, ये है 12। अब आपको R1 की वैल्यू दिया है तो R2 निकालिए। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 12। तो R1 की वैल्यू 6 था, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना ओम आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 का, सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस। तो ऐसे आपको सोचना है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे सोचना है। एरिया के बारे में दिया है, लेंथ के बारे में दिया है, तो आपको उससे जाना है। अगर रेडियस बना दिया है तो एरिया को आप रेडियस के फॉर्म में लिख लीजिए, और अगर डायमीटर के फॉर्म में किया है तो आप डायमीटर के फॉर्म में लिख लीजिए। तो ऐसा करने आपको आना चाहिए। अब हम आते हैं सेकेंड के बारे में। चलिए अब हम स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग के बारे में बात करें कि किसी कंडक्टर को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। चलिए तो ये है आपका फर्स्ट जिससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं, स्ट्रेचिंग को और कंप्रेसिंग को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।